श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उलाहना, भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध, फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत। संजय कहते हैं, महाराज, यों कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, राजन, आपने यह कैसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को मारकर ही कौरवों के राजा हो जाओ। अगर दुर्योधन अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले, तब क्या होगा? मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सकें। इसने भीमसेन का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपने फिर पहले के ही समान जुआ खेलना शुरू कर दिया। आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अधिक अभ्यास किया है। एक ओर बलवान हो, दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने को विपत्ति में फंसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो, तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दांव पर लगाकर हार जाए। एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करें। यदि हम न्याय से युद्ध करें, तो भीमसेन की विजय में भी संदेह है, क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है। तो भी आपने यह कह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप चिंता न कीजिए। आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराज की विजय दिखाई देती है। मेरी गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ। अब आप सब लोग तमाशा देखिए। दुर्योधन की तो बिसात ही क्या है, मैं देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओं को मारकर उज्जवल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं। कितने ही राजा, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के राजाओं का भी तुमने संहार किया है। इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो। तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा। देखो, तुम इसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। तदनंतर सात्यकी ने पांडुनंदन भीम की प्रशंसा की। पांडवों तथा पांचालों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ। यह पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो रहा है। उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदा से इसका विनाश करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा। अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। यों कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को बुलाया था, वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा।
दुर्योधन उनकी ललकार सह न सका। वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी और न ही व्यथा। वह सिंह के समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीमसेन ने कहा, दुरात्मन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो अत्याचार किए थे और वारणावत में जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उस सबको याद कर लो। भरी सभा में तूने रथस्वला द्रौपदी को कलेश पहुंचाया। शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध पांडवों पर जितने अत्याचार तूने किए, उन सबका महान फल आज अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैर का आदि श्रेष्ठा शकुनी ये सब मारे गए हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिय मौत के घाट उतर चुके। अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज तेरा घमंड चूर्ण कर दूंगा और राज्य के लिए बढ़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा। दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बातें बनाने से क्या होगा? मेरे साथ लड़ तो सही। आज युद्ध का तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी, देखता नहीं, मैं हिमालय के शिखर के समान भारी गदा लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में गदा होने पर कौन शत्रु मुझे जीतने का साहस कर सकता है? न्यायतः युद्ध हो तो भी इंद्र मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन, व्यर्थ गर्जना न कर। तुझ में जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों के युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण, पांडवों तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे, माधव, मुझे यात्रा में निकले आज 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ। इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ, इसीलिए इधर आया हूँ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी। श्री कृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके उनसे गले मिले। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें प्रणाम किया। फिर भीमसेन और दुर्योधन ने गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने सृंजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से उनका कुशल समाचार पूछा। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और सात्यकी को छाती से लगाकर उनके मस्तक सूंघे। फिर उन दोनों ने भी बड़े प्रेम से उनका पूजन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बलदेव जी से कहा, भैया बलराम, अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो। उनके ऐसा कहने पर बलराम जी महारथियों से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे। फिर तो भीम और दुर्योधन में वैर का अंत करने वाला रोमांचकारी संग्राम होने लगा।